नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। बिहार सरकार में श्रम संसाधन मंत्री और आरजेडी विधायक सुरेंद्र राम ने राम मंदिर को लेकर विवादास्पद बयान दे दिया है। उन्होंने अक्षत वितरण को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि युवाओं को नौकरी की जरूरत है, लेकिन बीजेपी नौकरी की जगह अक्षत बांटने का काम कर रही है। उन्होंने बीजेपी पर राम के नाम पर भ्रम फैलाने का आरोप भी लगाया है। बिहार में यह पहली दफा नहीं है, इसके पहले भी कई नेताओं ने और खासकर आरजेडी के लीडर्स ने एक के बाद एक ऐसे बयान दिया है जिससे राम भक्तों की आस्था के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ है। आप ये कह सकते हैं कि राम भक्तों की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम ये नेता इस वक्त कर रहे हैं। एक बार फिर ऐसे ही एक लीडर है सुरेंद्र राम, जिनका बयान सामने आ चुका है। मंदिर पर विवादास्पद बयान दिया है इन्होंने। युवाओं को नौकरी के जगह पर राम मंदिर के नाम पर ये अक्षत बांट रहे हैं। तो युवाओं को ज़रूरत है नौकरी की, अक्षत की तो ज़रूरत नहीं है। तो ये राम जी के नाम पर लोगों में ये भ्रम फैला रहे हैं और लोगों में स्नेह प्रेम पाना चाह रहे हैं। आप जबकि देखे होंगे कि जितना जो हमारे जो शंकराचार्य हैं वो सारे विरोध कर दिए। मंदिर आता है, राम जी आगे हो जाते हैं और फिर चुनाव खत्म हो जाता है, राम जी को पूछ बंद हो जाता है। फिर राम जी कहीं भी जाएं, कोई जरूरी है कि जिस दिन 22 तारीख को कर रहा है उसी दिन राम जी आएंगे? नहीं आएंगे उस दिन राम जी। हमको सपना दिया। 4 शंकराचार्य हैं, उनको भी सपना आया है। हमको भी सपना में आए हैं राम जी। हमको तो सपना में आके राम जी खुद बोले हैं ये सब ढोंग कर रहा है, हम उस दिन आईबे नहीं करेंगे। सिलसिला ये यहाँ थमा नहीं है। AIMIM नेता अकबरुद्दीन ओवैसी के मस्जिद वाले बयान पर सत्येंद्र दास, राम मंदिर के मुख्य पुजारी, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कैसे पलटवार किया, वो बताएंगे। उन्होंने मंदिर तोड़ने वालों को आतंकवादी बताया है। अकबरुद्दीन ओवैसी हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम एक मस्जिद खो चुके हैं, वो हमारी मस्जिदों को लालची नजरों से देख रहे हैं, अपनी मस्जिद को आबाद रखो। देखिए, वो कह रहे हैं कि ये मस्जिद उन्होंने खोदी और मस्जिदें ना खोएं, ऐसा जानबूझ के किया जा रहा है। देखिए, उस समय मुगलों का शासन रहा और जब हमारे रामलला का भव्य मंदिर बना था, विक्रम जी ने बनाया था और उसको तोड़ करके मस्जिद बनाया और उसके खुदाई में प्रमाण मिला कि नहीं ये तो मस्जिद है, बन गई है, मंदिर तोड़ करके बना है और उसी आधार पर कोर्ट ने आदेश दे दिया। और अब वो शासन नहीं, अब हिंदू शासन है। अब ताकेंगे कि मंदिर को हम तोड़ करके और मस्जिद बनाएंगे, किसी मंदिर को पूरे भारत में छत पर पहुंचाएंगे तो उनकी जो दशा होगी उसको कोई सोच भी नहीं सकता। और बात इस वक्त की एक ब्रेकिंग न्यूज कर लेंगे। आज यूपी कांग्रेस के नेता अयोध्या जाएंगे और रामलला के दर्शन करेंगे। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय और अविनाश पांडे की अगुवाई में कांग्रेस नेताओं का दल अयोध्या पहुंचेगा। अयोध्या पहुंचने के बाद कांग्रेस सरयू नदी में स्नान करेंगे कांग्रेस नेता और उसके बाद हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन करेंगे। कांग्रेस पार्टी के सूत्रों के मुताबिक अजय राय के साथ कांग्रेस पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता अयोध्या में रामलला के दर्शन और पूजन करेंगे। और इससे पहले कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का निमंत्रण अस्वीकार कर चुके हैं, लेकिन यूपी कांग्रेस के नेता आज अयोध्या पहुंच रहे हैं। दरअसल रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकराने के बाद कांग्रेस पार्टी में ही कई तरह से सवाल उठने लगे हैं। पार्टी का एक खेमा प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकराने से बेहद नाराज चल रहा है और अब कांग्रेस पार्टी के इनकार के बाद यूपी कांग्रेस के नेता आज अयोध्या पहुंच रहे हैं। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय की अगुवाई में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के अयोध्या पहुंचने का दावा किया जा रहा है। अजय राय ने इस यात्रा के लिए सबके राम चलो अयोध्या धाम का नारा भी दिया और इससे पहले कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता ये जो निमंत्रण है उसे ठुकरा चुके हैं। प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के निमंत्रण से इनकार कर दिया है, जिसमें बड़े नाम कौन कौन है वो हम आपको बताते हैं। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी ने 22 जनवरी को अयोध्या जाने से सीधे तौर पे इनकार कर दिया और यही वजह है कि कई राज्यों की जो कांग्रेस इकाई है वहां से भी एक सुर में ऐसी आवाज उठी कि ये ठीक नहीं है। वो भी पहुंचेंगे, सिर्फ बात पहुंचने की है। एक और निमंत्रण बांटने वाले होते हैं। ये गांव में तो
निमंत्रण लेके जाने वाले लोग होते हैं, भाजपा कौन सा निमंत्रण बांटने वाली होगी, और वो इस पर हिसाब किताब क्या करिए। हमारे तो बिना निमंत्रण के 15 तारीख को आज पूरी कांग्रेस जा रही उत्तर प्रदेश की, जहाँ अयोध्या है। तो अयोध्या हमारी आस्था का विषय है, भगवान राम हमारे आराध्य हैं। आपकी तरह दुकान पे सौदा लगाकर हम बेचते नहीं उनको। तो क्षेत्रीय और सेंट्रल लीडरशिप में कांग्रेस की किसी तरह कोई तालमेल नजर नहीं आ रहा है, लेकिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकराना कांग्रेस के लिए गले की फांस जरूर बन गया है। बीजेपी ने इस मामले में कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा और सनातन को बदनाम करने का आरोप लगाया। जिनको राम से प्यार है वो आमंत्रण के बाद जरूर आएंगे, आना चाहिए। जब भी नहीं आएंगे तो उनको क्या करें। अगर रोम से प्यार है वो एकदम नहीं आएंगे, जिनको राम से प्यार है वो जरूर आएंगे। जब दीपक बुझने पर आता है उसकी लौ बहुत तेज होती है और मुझे अब लग रहा है कि विपक्षियों का अंत होने वाला है। वो राम मंदिर राम होने से ही अस्वीकार कर रहे थे, राम का अस्तित्व ही नहीं है। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने कहा कि बीजेपी के निमंत्रण से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, अयोध्या उनको भी जाना चाहिए जिन्हें निमंत्रण नहीं मिला है। जिनको जिनको बुलाया है उसी ने भी जाना चाहिए, और जिनको नहीं बुलाया है वो लोगों ने भी जाना चाहिए। ये कौन देने वाला है इनविटेशन राम मंदिर का? ये कौन है? हाँ, एक बीजेपी का कार्यालय बनाया क्या अयोध्या में? ये बीजेपी कार्यालय है कि हमारे पार्टी के ऑफिस में किसने आना चाहिए नहीं आना चाहिए? हाँ, ये राम मंदिर है, ये सबका है राम, और सबको जाना चाहिए। और इधर बीजेपी नेता उमा भारती ने राहुल गांधी को अयोध्या जाने की सलाह दी है। उन्होंने ये कहा कि राम के नाम पर पूरा भारत एक हो रहा है और ऐसे में राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं को अयोध्या पहुंच जाना चाहिए। उमा भारती ने कहा कि भारत तो तब टूटा था जब कांग्रेस थी, भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, भारत तब टूटा था जब सिखों पर धर्म के नाम पर अत्याचार हुआ था। हमने तो जोड़ा है, हमने तो धारा 370 को हटाया है, कश्मीर को भारत के साथ जोड़ लिया है। अब ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, उमा भारती की ओर से साफ तौर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को सलाह दी गई है कि राम मंदिर के नाम पर तो पूरा देश इस वक्त एक हो रहा है। आपको आना है तो आप अयोध्या आइए, दर्शन कीजिए भगवान के। कांग्रेस के राज में तो देश टूटा है, हमने तो देश को जोड़ने का काम किया है। राहुल जी को मैं कहूंगी कि इसके लिए इतना बसों में गाड़ियों में बैठने की जरूरत ही नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा में रह करके भारत को जोड़ने के लिए जरूरत नहीं, राम के नाम पर मोदी जी सबको जोड़ लिए हैं, तो ये राहुल जी वहां पहुंच जाए। दूसरा, भारत टूटा कब था आप बताओ? भारत टूटा था जब कांग्रेस थी, तब पाकिस्तान बना था, तब भारत टूटा था। भारत कब टूटा था? जब सिखों पर धर्म के नाम पर अत्याचार किए गए थे। हमने तो जोड़ा है, हमने 370 हटाई है, कश्मीर को भी हमने भारत के साथ जोड़ लिया है। और आधा कश्मीर कब गया था, कब टूटा था? जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे। तो इसलिए अगर वास्तव में भारत जोड़ना है तो मणिपुर से नहीं, पाक अधिकृत कश्मीर में राहुल गांधी को जाना चाहिए और उस कश्मीर को भारत से जोड़ो, ये करना चाहिए। वहां पहुंचने की हिम्मत नहीं है तो मणिपुर में पहुंच गए हैं।